Okay. So first of all, IUPAC nomenclature and CFSC. Okay, IUPAC nomenclature and CFSC. So IUPAC nomenclature मैं आपको बता देता हूँ. Normally देखो आप लोगों का neutral elegant neutral complex नहीं आएगा. Mostly it will come from the cationic और anionic. Okay, आपको बता देता हूँ. One is cationic complex. Another one is anionic complex. ठीक है, तो मैं इन लोगों का डिस्क्रिप्शन को नहीं जाऊंगा. these are the theoretical parts. तो जो भी theoretical part है मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला. we will just follow up the questions. Okay, we will just follow up the questions. So IUPAC nomenclature and CFSC. अच्छा सुनो, तो दो चीज का cationic complex and anionic complex का nomenclature कर लेना. Then CFSC में crystal field splitting energy में you have to show the, अगर diagrammatic representation है tetrahedral complex होगा तो नीचे होगा EG set, ऊपर होगा T2G set. tetrahedral complex होगा तो नीचे होगा EG set, ऊपर होगा T2G set, right? अगर octahedral complex है तो नीचे होगा T2G set, ऊपर होगा EG set. You know that octahedral complex में जो नीचे वाला T2G set का each electron का energy रहता है -2/5 del O, which is equal to -0.4 del O. ठीक है, बाकी ऊपर EG set है that is 3/5 del O. ठीक है, सिंपल सी बात है. octahedral complex है, that's why del O नीचे रह जाएगा -2/5, -2/5 ऊपर 3/5, डिफरेंस रहता है 1. ठीक है, -2/5 नीचे, ऊपर +3/5, डिफरेंस रहता है 1. देन यहाँ पर अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हो गया, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स EG set will possess, EG set will have +3/5 del O, sorry -3/5 del O. देखो नॉर्मल d सब सेल बीच में रहता है, that is 0, 0 से नीचे आया तो -3/5, ऊपर गया तो each electron will have the energy of it is tetrahedral, so +2/5 del T. ठीक है, tetrahedral complex में EG set will have the energy of -3/5 del T and T2G set will have the energy of +2/5 del T. So Tata, you can calculate it as 0.4 del T. You are just asking 0.6 minus 0.6 del T, and this one will have -0.4 del O. This one will be +0.6 del O, right? तो clear, ये हो गया आपका खत्म CFSC. Then we will go for the D and F block elements. ठीक है, D and F block elements ये हो गया CFSC का. आपका डायग्राम ऐसे करना है, then जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा as per that you can calculate. Then D and F block element में why copper +2 is more stable than copper plus. सिंपल सी बात है, copper +2 has high hydration enthalpy, though copper +1 has stable electronic configuration. copper +1 का अगर आप configuration देखोगे, copper +1 will have the configuration of 3D10. Copper +1 will have the configuration of 3D10, but copper +2 will have the configuration of 3D9. इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होने के बावजूद भी कॉपर +2 का हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉपर +2 का हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी रहता है. दैट्स व्हाई कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस. देन सेकंड क्वेश्चन, यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग. ओके सर, एक और बार बोलना, वो समझ में नहीं आया. कॉपर +2 का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है. That's why copper +2 is stable. ठीक है, ओके सर.
सर वो तो उन पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रहता है इसलिए। वो फर्क नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद से रिलीज करवा देता है, ठीक है। तो खुद से एनर्जी रिलीज कर लिया तो खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, देन वी विल गो फॉर द अच्छा, यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द रीजन। ओके चलो, तो विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, क्रोमियम +2 एंड Fe+2 एंड Y। देखो नॉर्मली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइंडफुलनेस लो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट विल बी ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। खुद अगर ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो डेफिनेटली क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट, इन लोगों में पूछा है विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2। चलो तो Fe+2, अच्छा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है मतलब खुद क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर क्रोमियम का देखोगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्रोमियम +2 पूछा है ना, चलो ठीक है। तो क्रोमियम का आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.91 एंड Fe+2 का दिया गया है -1.18। चलो ठीक है, तो पूछा है कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन एक्वस। सर -0.44। ओ सॉरी -0.44, राइट। तो चलो ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा 0.91, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 0.44। तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा है ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, क्रोमियम का। क्रोमियम वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज मोर, क्रोमियम ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की फिराक में रहता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.91, वो खुद ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की फिराक में रहता है। दैट्स व्हाई क्रोमियम का क्या हो जाता है, ज्यादा ऑक्सीडाइज, खुद को वो ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा तो इट इज दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करवा देगा। खुद को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर लिया तो दूसरे को क्या करवा देगा, रिड्यूस करवा देगा। दैट्स व्हाई क्रोमियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। सर हाँ क्या सोचते, सर ये रिपीट कर दे, मैं कॉटी जाई थी। okay, everything is in the recorded class, okay, you can repeat it, ठीक है। वो अपलोड कर दे भी, टेंशन नॉट। then which is the most stable ion, क्यों फोन कर दी, then which is the most stable ion in +2 oxidation state। चलो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली मतलब जो M+2 से M होने का मतलब जिसका इच्छा होगा ही नहीं, ठीक है, जिसका M+2 से M होने का या फिर M+2 से M+3, मतलब उसको कुछ चेंज नहीं करना है, वो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। तो देख लो सबसे जो मैंगनीज का M+2 से M होने का टेंडेंसी कितना है, -1.18। मैंगनीज का आप देख सकते हो -1.18 है, उसका मतलब वो नहीं चाहता है कि भैया मैं क्या करूं, भैया मैं रिड्यूस हो जाऊं, वो नहीं चाहता है माइनस में, मतलब उसका ससुरी का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं +2 से M+2 से, लाइट पड़ रहा है क्या, वो नहीं चाहता कि M+2 से M कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं चाहता, वो चाहेगा कि मैं क्या हो जाऊं, पूरा वही +2 बन के रहूं, ठीक है। तो वो नहीं चाहेगा क्योंकि उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल बहुत ही कम है, ठीक है।
तो इसीलिए manganese will be the most stable ion in +2 oxidation state. Then why copper 1 is not known in aqueous state? सिंपल सी बात है, अभी बताया copper +2 is more stable than copper 1, ठीक है, अभी बताया সেটা তো আয়োডিন সহিত সে बच्चा जी why copper 1 is not known in aqueous state? क्यों वो क्यों +2 मतलब +1 में क्यों नहीं दिखाई देता? सिंपल सी बात है, क्योंकि सॉरी aqueous state मतलब वो हो जाएगा copper +2, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 इज वेरी हाई, वो सारा डिसॉल्व ही होगा, मतलब कॉपर +2 कॉपर जाके डिसॉल्व भी हो जाएगा, मतलब कॉपर +2 मतलब कॉपर जाके सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है क्या? वो मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज कर लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब ऑब्वियसली कॉपर +2 बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर लेगा, तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर लिया वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई कॉपर चाहेगा कि मैं वाटर में मिलूं तो मैं +2 स्टेट में मिलूं, ना कि +1 स्टेट में, ठीक है, क्योंकि मैं तो +2 स्टेट में क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ पूछो जल्दी। सर लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताओ। नो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पर नहीं आएगा। aqueous state means you have to consider the hydration enthalpy, not the enthalpy of atomization. Okay, then next we will go for transition metal shows catalytic property. Why? Already note में पूरा लिखा गया है, transition metal can remain in more than one type of oxidation state. Transition metal can remain in multiple oxidation state. That's why transition metal can be क्या? can show catalytic property. एक से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, एक से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ठीक है। Then what is lanthanoid contraction? Across the period मतलब across the lanthanoid series जब आप जाते हो तो धीरे धीरे lanthanoid series का वो साइज क्या हो जाता है? धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। क्यों ना? पॉइंट 1 रीजन यू नो दैट कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। प्रोटॉन बढ़ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, तो दैट्स व्हाई वो ऐसे खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो सिकुड़ जाता है, धीरे धीरे साइज डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड रीजन लो शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सॉफ्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सॉफ्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं बस लिख लो, कल जाके वहां पर वोमिट करके आ जाना, ठीक है। देन why element of 3D series as positive, which element of 3D series as positive reduction em+2 से m होने का इच्छा रहेगा उसको। कॉपर, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन से नीचे यू नो दैट की जो डी एंड एफ का क्वेश्चन नंबर 6 है, डी एंड एफ का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा गया है कि which element of the 3D series has positive, जो कॉपर, देखो आपका पता है आपको हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट होते हैं कॉपर, Hg, Hg, Au, Pt, तो इन लोगों का ये सब ससुरी चाहते हैं कि हम रिड्यूस हो जाए, ठीक है, ये पांचों चाहते हैं हम रिड्यूस हो जाए, तो इनमें से 3D सीरीज में मतलब 3D सीरीज में कौन है? कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कॉपर तो जनरली देखो कॉपर इधर उसने बोला है क्या? पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मतलब अरे E0 m+2 से m होगा ना, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर +2 का टेंडेंसी क्या है? रिड्यूस हो जाना, ठीक है, दैट्स व्हाई कॉपर हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। देन why that is copper remains in the lower activity, lower than hydrogen in reactivity series, okay। then मैं बार बार बता रहा हूँ we are not going to discuss or completely have a debate here, ठीक है, we are just going through the answer, कैसे इसका आंसर क्या है उसको लिख के आना है, ठीक है। then surface chemistry, multimolecular colloid, macromolecular colloid,
Sir. लायोफिलिक कलर, लायोफोबिक कलर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडाल इफेक्ट, एरोसॉल बताया था. Out of MgCl2 and AlCl3, which is more effective in causing the coagulation of negatively charged colloid. ठीक है, MgCl2 and AlCl3 से कौन ज्यादा इफेक्टिव है कोआगुलेशन करने के चक्कर में. ठीक है, देखो MgCl2 में मैग्नीशियम इज इन द स्टेट ऑफ Mg+2, aluminum is in the state of Al+3, magnesium is in the state of Mg+2, aluminum is in the state of Al+3. तो डेफिनेटली एक चीज देखो, colloidal solution में let it be colloidal particles नीचे बैठ गए हैं. ठीक है, कॉलोइडल पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं. तो ऊपर से मैं क्या डालूं सो दैट कॉलोइडल पार्टिकल को ऊपर उठा ले. ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है MgCl2 और Al+3 में से कौन किसको यहाँ से ऊपर से डालोगे तो ये ऊपर मतलब जल्दी ऊपर चला जाएगा. ऑब्वियसली जो क्या होगा आप में से जो ज्यादा पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली AlCl3. ठीक है, AlCl3 ऐड करोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है. उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है दीज आर नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड. ठीक है, तो जो AlCl3 है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कॉलोइड को ऊपर जोर से खींच लेगा क्योंकि उसका चार्ज है +3. Sir. देन Sir. ऑर्गेनिक में अमीन्स, an aromatic compound A having molecular C7H6O2, ये है A. इसको आप जब देते हो NH3 and LiLH4 and ether, okay, it is getting converted into C6H5CONH2. ये है C6H5CONH2, ये है ना. ठीक है, तो उसने फिर उसको दिया हुआ है NaOH and Br2, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड कैटालिस्ट. ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का कैटालिस्ट है. इसको अगर आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करोगे दैट वुड रिजल्ट इनटू क्या, हाँ C डबल बॉन्ड O, राइट. ये हो जाएगा NH2 अनिलीन. फिर उसको आपने दिया ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम. ठीक है, तब क्या होगा, अच्छा एंड ये दिया हुआ है अनहाइड्राइड CH3CO2 एंड O. ओके ठीक है, मैं एक एक करके बता देता हूँ. अच्छा तो C7H6O2 इसको आप LiLH4 दे रहे हो तो वो बन रहा है एसिडामाइड. ठीक है, LiNH4 NH3 हीट एंड LiLH4. ठीक है, जो भी है तो दैट विल तो किस कौन से सब्सटेंस को NH3 देने से ये बनेगा एल्डिहाइड. कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 LiLH4 दोगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू CONH2. फिर अच्छा तो हमारा निकल गया B निकल गया, देन हमको A भी निकल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट C एंड E. चलो तो Br2 इन एक्वस मीडियम Br2 इन एक्वस मीडियम अगर आप दोगे
तो फिर नहीं, ऑर्थोपैरा में क्यों लगेगा? सर मैक्सा में लगना था। रुको एक क्वेश्चन में तो देख लेता हूं। हाँ बट एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है आपको उसी एनसीईआरटी में, ओ हाँ राइट 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 राइट, हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है का ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, ये ऑर्थोपैरा तीनों में लग जाएगा। NH2 इसको मैं थोड़ा टेढ़ा बना दिया था, सीधा बना NH2, हाँ राइट, ये ब्रोमीन वाटर दोगे तो एनसीईआरटी में ये भी है, ठीक है Br, ठीक है। देन उसको अनहाइड्राइड अगर दोगे तो CH3CO O अगर दोगे that would result into प्रोटेक्शन हो जाएगा NHCO CH3, ठीक है। तो दिस वन इज योर C, दिस वन इज योर E, दिस वन प्रोटेक्शन ऑफ अमीन बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन, ठीक है। ये लाइट बंद कर दो यार लास्ट वाला, हाँ 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 ठीक है। दिस वन इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीन, मैंने बताया था आपको, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन। दिस वन इज B E C, राइट। देन ये हो गया आपका। देन नाउ वी विल गो फॉर द ट्रेंड्स इन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन का ट्रेंड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन का ट्रेंड आप लोग देख लेना, ठीक है। मैंने एक ये भी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, उधर थर्ड पार्ट सी में मैंने दिया, हाँ वो मेंशन करेगा, ठीक है। एरोमेटिक वो सब आपको देखना है, ठीक है। देन एसिडिक भी पूछ लेता है किसी किसी में। C7H7ON उसको आपको Br2 एंड KOH देना है, मतलब ये हो गया आपका क्या, देखते हैं चलो, आ गया कपड़ा। अभी कोई डिस्कशन के चक्कर में मत रहो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अभी ये खत्म हुआ, देख लेना, अगर ये आंसर्स फिर से देख लेना, लिख तो रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हो, यूट्यूब का लिंक भी डाल दूंगा इसके अंदर, इसके बाद देख लेना, सो जाना, सुबह उठ के एग्जाम चले जाना, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अनम्यूट करके कर रहे हो, मैंने स्पीकर ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिवली, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर। क्वेश्चन आएगा, छाप के आना है, ठीक है। अंकेश, प्रत्युष, शारदा, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आपका बीच बीच में अनम्यूट करके आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन नो, बाद में, ठीक है। जो अभी आपको चाहिए हम उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे, अगर ऐसे अभी डिस्कस करेंगे ना, रात बच जाएगा, किसी का खत्म नहीं होगा। मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। Br2 KOH, चलो देखो, तो कौन से, ये तो है आपका हॉफमैन्स ब्रोमाइड कैटलिस्ट, तो किसको आप अगर मतलब कौन से सब्सटेंस को हॉफमैन्स ब्रोमाइड कैटलिस्ट दोगे तो अमीन प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली इट इज एसिटामाइड, तो ये तो C6H5 NH2 है ना, अभी अभी बनाया था, इसको CO NH2, चलो देख लो, पूरा का पूरा उतना नंबर ऑफ कार्बन, उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। फिर ये बेंजीनामाइड, ठीक है, बेंजीना, वो मैंने एसिटामाइड बोला गया, ओके ठीक है, ये है बेंजीनामाइड, ये है अनिलीन, उसके बाद इसको NaNO2 एंड HCl दे दो, तो डाइजेनियम सॉल्ट हो जाएगा। फिर उसने बोला इसको Ki देने का, एक्चुअली दिस स्टेप इज नॉट इन योर कोर्स नाउ, ठीक है, ये अभी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन नहीं, ये आपके कोर्स में है नहीं, तो
यू कैन स्किप इट, यहाँ आयोडीन लग जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट को अल्कोहल दोगे तो OH लग जाएगा। वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट नाउ, ओके। ठीक है, हमको ये दोनों नहीं चाहिए, ठीक है, हमको बस यहाँ तक चाहिए था। ये बी प्रोडक्ट है, ये है ए, राइट, खत्म। देन कोटा अल्कोहल लगे যেটা ডায়াজোনিয়াম সল্ট রিঅ্যাকশন লাগে দিয়েছি যে গোটে প্রিপারেশন আনসার আছে যে ডায়াজোনিয়াম সল্ট को वाटर दे देले राइट। डायजोनियम सॉल्ट ही तो बस नहीं सी प्रिपरेशन नहीं कि आउट मतलब नाइट्रस एसिड हां नाइट्रस एसिड तो नहीं सेटा का दिखाओ दिखाओ। ओ डायजोनियम सॉल्ट को देने से आरओएच बनेगा, अच्छा ठीक है, वो है, ये वाला है सुसरी, ठीक है, ये वाला मतलब इसकी जगह पर उसने वाटर दिया हुआ है, ठीक है, उसने इसकी जगह पर वाटर दिया हुआ है, लेकिन ठीक है। चलो नेक्स्ट वी विल गो फॉर हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। पहले कार्बिलामिन रिएक्शन करोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर प्राइमरी है या नहीं, क्योंकि कार्बिलामिन रिएक्शन is only shown by primary amine। कार्बिलामिन रिएक्शन बस प्राइमरी अमीन दिखाता है। देन आपका हिंसबर्ग टेस्ट पता है, RIL सल्फोनिल फ्लोराइड, इसको काट दो, ये नहीं आने का मतलब, वो जो KI के साथ रिएक्शन नहीं आना, ठीक है। मैंने बस ऊपर तक दिया था लेकिन नीचे एक्सटेंड हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया था। तो पहले कार्बिलामिन रिएक्शन क्या करेगा ना, प्राइमरी अमीन को शो कर लेगा। अगर कार्बिलामिन रिएक्शन दिखा रहा है दैट इज प्राइमरी अमीन। देन हिंसबर्ग रिएजेंट, आई नो आप में से किसी का रह रहा होगा सर थोड़ा सा डिस्कस डाउट, नहीं यार अभी पूरा रट्टा लगा लो, ठीक है, पूरा रट्टा लगा लो, कोई इस चक्कर में मत रहो कि समझेंगे, ठीक है। अभी देखो ये हो गया आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट इज शोन, हिंसबर्ग टेस्ट इज शोन बाय ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले कार्बिलामिन रिएक्शन कर दो, प्राइमरी डिस्टिंग्विश कर दोगे, अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इट मस्ट बी सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर कार्बिलामिन रिएक्शन कर रहा है तो इट इज प्राइमरी, अगर कार्बिलामिन रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इट इज सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर आके उसको हिंसबर्ग टेस्ट करवा दो, हिंसबर्ग टेस्ट अगर वो शो कर रहा है तो दैट इज, हिंसबर्ग टेस्ट अगर शो कर रहा है तो वो क्या हो गया आपका मतलब वही सब्सटेंस उधर प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, ठीक है, टर्शियरी नहीं शो करेगा हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट भी होगा कैसे हिंसबर्ग करने से जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के दोनों हिंसबर्ग दिखाएंगे। अरे उसको दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तो जो भी है 2 टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, एक टेस्ट है तो होगा नहीं, 2 टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सेम लिंक रहेगा, ऑल ऑफ यू नो दैट कि सेम लिंक रहेगा, और एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देन हम आएंगे an aromatic compound A on treatment with aqueous NH3 and heating forms compound B, ठीक है, एक aromatic compound है A जिसको आप दे दो NH3, it will form B which on heating with Br2 and KOH form C with formula C6H7N। चलो दूसरी ये है आपका क्या हॉफमैन्स रिएजेंट, तो C6H7N हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड से क्या बनता है आपको पता है, अमीन बनता है, ठीक है। देखो ये होगा अमीन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से यही बना है, वो फार्मूला भी दिया हुआ है C6H7N, हम स्टार्टिंग से बोला है कि एरोमेटिक सब्सटेंस है तो एरोमेटिक अमीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, C6H7N। देन अच्छा ये ससुरी किससे बनेगा, बी से देंगे, मतलब ये हो जाएगा बेंजीनामाइड, ठीक है। देन ये NH3 देने से ये बनेगा, मतलब ये क्या हुआ होगा COH कार्बोक्सिलिक एसिड, A
बी सी, खत्म बात। देन नेक्स्ट हम आते हैं, अनक्लियर हो रहा है? अभी क्लियर हो गया शारदा दीदी? स्वस्तिक शारदा स्वस्तिक शारदा अभी क्लियर है? आगे कर लेता हूँ, रुको। पहले मतलब उसने दिया हुआ है कि C6H7N बनेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये हॉफमैन रिएजेंट है। हॉफमैन रिएजेंट देने से क्या बन गया आपका? हॉफमैन रिएजेंट देने से आपका बन गया क्या? हॉफमैन रिएजेंट देने से आपका बन गया क्या? अमीन बनेगा, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग से दिया है कि एरोमेटिक सब्सटेंस है, एरोमेटिक अमीन, ठीक है, NH2। इसको हॉफमैन रिएक्शन दोगे तो ये बनेगा ऑब्वियसली Br2KOH। चलो देन हम आएंगे किसको, NH3 देने से ये बनेगा ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये दे दो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। C6H5 सबसे कम होगा, C6H5NH2 एरोमेटिक अमीन है, ये सबसे कम होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट, ठीक है, मैं पूरा सीरीज बता देता हूं। सबसे ज्यादा रहेगा आपका C6H5NCH3 होल 2 का सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा रहेगा आपका C2H5 होल 2 NH, इसका सबसे ज्यादा। देन उसके बाद आएगा आपका C2H5, नहीं रुको, वो आपका ट्रेंड के हिसाब से, अबे अबरार आप लेके चले गए बुक। एनसीईआरटी के हिसाब से जो दिया गया है वी शुड गो एज पर दैट। आप सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, अगेन वही लिंक, ठीक है। না 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 সেইটা না, সেবা অ্যারোমেটিক সাথে কম্পেয়ার করছি না, সেটা প্রিভিয়াস ইয়ারের সঙ্গে।